ससुराल के वीकेंड से डरती हैं बहुएं। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। अरे भाभी जल्दी कीजिए ना, मुझे पहले प्रोटीन शेक दे दीजिए। हाँ हाँ देवर जी, अभी आपका प्रोटीन शेक बना कर लाती हूँ। बहू मेरी चाय बन गई है क्या? अरे बहू, मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? भाभी मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? लाई नंद जी, आपके कपड़े लाई। माँ जी आपकी दवाइयाँ भी लेकर आती हूँ। पापा जी आपकी चाय चढ़ाई है, आ रही है। क्या बहू, अभी तक चाय नहीं बनी? अरे जल्दी मेरी चाय लेकर आओ। भाभी मुझे जल्दी नाश्ता दीजिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। घर में हलचल मच गई है। आज वीकेंड है। ससुराल के लोग बहुओं से अपनी अपनी चीजें मांग रहे हैं। बहुएं यहाँ वहाँ दौड़ते हुए आपस में ही टकराकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। अरे बहुओं क्या हो गया? ये धड़म की आवाज क्या है? माँ जी यहाँ से वहाँ दौड़ते हुए हम आपस में टकरा गए। माँ जी इस तरह दौड़कर हमसे काम नहीं होगा वीकेंड पर। अरे ससुराल के वीकेंड से डरती हैं ये बहुएं? जरा सा हफ्ते में एक दिन का काम क्या करना पड़ता है, बहाने बना रही हैं। अचानक नीलम की आंखें खुलती हैं। वो खुद को अपने कमरे में पसीने से लथपथ पाती है। हे भगवान, इतना खतरनाक सपना! तूने तो मेरी आत्मा तक को पसीने से तरबतर कर दिया। कल वीकेंड है, कहीं ये सपना सच ना हो जाए। हे भगवान, सब शुभ शुभ करना। ससुराल के वीकेंड से डरने वाली बहुओं की रात भी डर में बीतती है। अगली सुबह नीलम और रागिनी तैयार होकर हॉल में आती हैं। दीदी आज वीकेंड है, क्या हाल होगा हमारा? क्या हाल होगा? ये तो मैं कल रात सपने में देख कर आ रही हूँ। भगवान ना करे हमारा वो हाल हो, पर मुझे जहाँ तक लगता है इस वीकेंड हमारा पिछले वीकेंड से बुरा हाल होगा। संभल कर रहना। अरे बहू, मेरी चाय कब तक लेकर आओगी? जल्दी मेरी चाय बना कर लाओ। हाँ पापा, अभी आपकी चाय बनाते हैं। नीलम मेरी ब्लैक टी लेकर आना। रागिनी मेरी कॉफी लेकर आओ। अरे भाभी मेरे लिए स्पेशल प्रोटीन शेक बना दीजिए। अरे भाभी मुझे खाना दे दीजिए, मुझे चाय नहीं चाहिए। रागिनी और नीलम बिना कुछ बोले कामों में लग जाती हैं। भाभी जल्दी मेरे कमरे में आइए, जल्दी। रागिनी घबराकर दौड़ते हुए कीर्ति के रूम में आती है, जहां कीर्ति आराम से बिस्तर पर लेटी होती है। क्या हुआ नंद जी, आप इतनी सुबह सुबह मुझे आवाज देकर क्यों बुला रही हैं? भाभी वो सामने वाली खिड़की से पर्दे खींच दीजिए ना, खिड़की से रोशनी आ रही है। मुझे 1 घंटे और सोना है। आपने मुझे पर्दे खींचने के लिए बुलाया है? हाँ भाभी, इतनी सुबह और किस लिए बुलाऊंगी? जल्दी पर्दे खींचकर गेट बंद करके चले जाइए। रागिनी मुंह बनाकर खिड़की का पर्दा खींचकर कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद करके हॉल में चली आती है। अरे बहू मेरे लिए बिरयानी बनाना। आज वीकेंड है, आज सबकी पसंद का खाना बनेगा ताकि सभी भरपेट खाना खाकर आराम कर सके। मैं पिज्जा और पास्ता खाऊंगी। मेरे इंस्टाग्राम पर एक लिट्टी चोखा की रील मैंने देखी थी, तब से मुझे खाने का बड़ा मन है। कोयले पर जैसे लिट्टी चोखा बनता है ना, वैसे लिट्टी चोखा बनाकर खिलाओ बहू। तब सबके लिए कुछ ना कुछ बन ही रहा है, तो मेरे लिए दही बड़े बना दीजिए। वीकेंड पर पूरे ससुराल वालों की फरमाइशें सुनकर दोनों बहुएं किचन में चली आती हैं। लगता है इस वीकेंड मेरा देखा हुआ सपना सच हो ही जाएगा। जितनी फरमाइशें हमारे ससुराल वाले कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं शाम तक टिक पाऊंगी। सारा खाना तो धीरे धीरे हम गैस चूल्हे पर बनाएंगे, पर अब लिट्टी चोखा कैसे बनाएं? कोयले पर सेकी हुई लिट्टियां चाहिए जेठ जी को। सबसे पहले कुछ कोयले लाकर घर के बाहर उन्हें जलाकर लाल कर लेते हैं, फिर उसमें लिट्टी डाल देंगे। नीलम पसीना पोंछते हुए किचन में आटे में सत्तू भरकर लिट्टी बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी घर के पीछे अंगीठी में कोयले जला रही थी, जिससे बहुत धुआं निकल रहा होता है। तभी पड़ोसन कांति अपनी खिड़की पर आती है। अरे बहू, इतना धुआं क्यों कर रही है? मेरे पूरे घर में धुआं भरता चला जा रहा है। चाची बस थोड़ी देर और, एक बार कोयला जल उठे फिर धुआं नहीं होगा। अरे पर तुझे कोयला जलाना ही क्यों है? तेरा एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म हो गया हो तो हमारे घर में आकर बना ले खाना। चाची एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म नहीं हुआ है, जेठ जी को लिट्टी चोखा खाने का मन है, उसी के लिए कोयला जला रही हूँ। अच्छा ठीक है, पर जल्दी कर। इनके घर में धुआं जाने से इन्हें दिक्कत है, यहाँ कोयले को जलाने में मेरी सांस फूल रही है और आंख जल रही है। पर वीकेंड पर हम बहुओं के साथ क्या होता है, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? रागिनी लिट्टियां लाती है और सुलगते हुए कोयले में लिट्टियां पकाने लगती है। इसी तरह सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे आज तो खाने में मजा आ जाएगा। बहू ने इतने सारे पकवान जो बनाए हैं। अरे खाना बनाया है, कौन सा बड़ा काम किया है? वैसे भी 1 घंटे से हम इंतजार कर रहे थे। अरे दादी, आप तो अभी आई हैं, तो 1 घंटे से कैसे इंतजार कर रही हैं? चुप हो जा, मैं 1 घंटे पहले से अपने कमरे में इंतजार करी थी, नीचे अभी आई हूँ। पिंकी, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। अब सभी खाना खाना शुरू करते हैं। तभी प्रीति, भाई मुझे थोड़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स दीजिए। भाभी मुझे सलाद बनाकर दे दीजिए। रागिनी सलाद बनाने के लिए किचन की तरफ जा ही रही होती है, तभी नीलम से टकराकर जमीन पर गिर जाती है।
लो हो गया सपना सच। इसी तरह सपने में भी हम दोनों टकरा कर गिरे थे। क्या हो गया, तुम दोनों जमीन पर क्यों बैठ गए? माँ जी, वो हम दोनों थक कर एक दूसरे से टकरा कर जमीन पर गिर गए हैं। अब हमसे और काम नहीं होगा। हे भगवान, वीकेंड से कितना डरती हैं बहुएं। एक वीकेंड आता नहीं कि हालत खस्ता होनी शुरू हो जाती है। उठो जल्दी। ससुराल के वीकेंड से डरने वाली बहुएं अपनी सास की खरी खोटी सुनकर ससुराल के वीकेंड के कामों में लग जाती हैं। इसी तरह बहुओं के ससुराल का वीकेंड खत्म होता है और एक दिन बहुओं के ससुराल में मयूरी आती है। बुआ, आप, पापा, मम्मी, देखो कौन आया है। आओ बहन बैठो। अरे बहू, जरा अपनी बुआ सास के लिए कुछ पानी नाश्ता ले आओ। नीलम और रागिनी मयूरी के लिए नाश्ता लेकर आती हैं। नाश्ता होता रहेगा, पहले ये बताइए, इतना जवान लड़का घर बैठा, उसकी शादी करवानी है कि नहीं? हमें कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, इसलिए अभी तक शादी नहीं करवाई। अगर आपको रिश्ता नहीं मिल रहा है तो मैं कोई रिश्ता ढूंढती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन हेमंत और श्रुति पार्क की बेंच पर बैठे होते हैं। पता है, फिर बुआ ने आधे घंटे तक मेरी शादी की बात की है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। परेशान हो गए? क्यों, तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? नहीं, शादी तो मुझे करनी है, पर तुमसे ही करनी है। कब करनी है? जब तुम्हारी बुआ किसी और से तुम्हारी शादी तय कर देंगी तब? नहीं। तुम्हारी बुआ कोई लड़की बताएं इससे पहले तुम हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में घर वालों को बता दो और मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। मुझे भी यही लगता है। सही, मैं जल्द से अपने घर में बात करके तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आता हूँ। हेमंत और श्रुति बातचीत खत्म करके पार्क से उठते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। दिन बीतता है। रात में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। बोल, क्या बात करनी है? मुझे एक लड़की पसंद है। लड़की को भी मैं बहुत पसंद हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। क्या तूने पहले से लड़की ढूंढ रखी है? तूने कब लड़की ढूंढी और कब से ये सब चल रहा है? पिछले 4 साल से मैं और श्रुति एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। जब तुम दोनों एक दूसरे को 4 साल से पसंद कर ही रहे हो तब हम बीच में बोलकर विलन क्यों बने? अब बता, हमें लड़की से मिलवाएगा या शादी करके घर लेकर आएगा? नहीं, मैं आप लोगों की रजामंदी के बाद ही शादी करूंगा। श्रुति ने अभी अपने घर में बात कर ली है। आप लोग कल श्रुति को देखने चलिए। आज का दिन बीतता है। अगले दिन हेमंत अपने माता पिता और पूरे परिवार के साथ श्रुति के घर पहुंचता है। आइए, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई आने में। अब तो बच्चों ने जीवन का फैसला ले ही लिया है तो हम कौन होते उन्हें रोकने वाले? ठीक कह रही हैं जी आप, हम तो शादी के लिए तैयार हैं। हम भी शादी के लिए तैयार हैं। इस तरह श्रुति और हेमंत की शादी फिक्स हो जाती है। कुछ दिनों में पंडित जी शादी का मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त वाले दिन हेमंत और श्रुति की धूमधाम से शादी कराई जाती है और हेमंत श्रुति को लेकर अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होता है। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। श्रुति दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। भाभी चलिए, हम आपको भैया के कमरे में पहुंचा देते हैं। कीर्ति और प्रीति श्रुति को कमरे में लेकर जाती हैं। रात बीतती है। अगले दिन श्रुति तैयार होकर अपनी पहली रसोई करने नीचे आती है। दीदी, आज तो मेरी पहली रसोई है ना, बताइए क्या बनाना है? बड़ी उतावली हो रही है अपनी पहली रसोई के लिए। तभी शारदा आती है। क्या बातें हो रही है मेरी नई बहू से? माँ जी, वो मैं पूछ रही थी पहली रसोई में क्या बनाऊं? तुझे अपनी पहली रसोई में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जा अपनी पसंद से सभी के लिए नाश्ता बना ले और कुछ मीठे में बना लेना। ठीक है माँ जी। इतना कहकर श्रुति किचन में चली आती है। थोड़ी देर में तरह तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वाह श्रुति, तुमने तो कितनी अच्छी पूड़ी बनाई है। और ये आलू दम भी कितना स्वादिष्ट बना है। छोटी बहू, तूने सारा खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया। हमें तेरी पहली रसोई का खाना बहुत पसंद आया। इसी तरह सभी घरवाले श्रुति की तारीफ करते हैं रसोई की। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन श्रुति अपनी पड़ोसनों के साथ खड़ी होती है। तो बहू, तेरे ससुराल का पहला दिन कैसा रहा? कैसे लगे तुझे तेरे ससुराल वाले? बहुत अच्छा लगा, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आज तो तेरी पहली रसोई थी ना? पहली रसोई में मजा आया? बहुत मजा आया। माँ जी ने तो सामने से आकर कह दिया कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने भी पूरी सब्जी, राइस, आलू दम बनाकर परोस दिया। सभी ने पेट भरकर खाना खाया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। श्रुति अपने घर की तरफ बढ़ती है। तभी शांति के फुसफुसाने की आवाज आती है। अरे इसे क्या पता, आज तो इसकी पहली रसोई थी। पहला वीकेंड आने दो, उसके बाद इसे पता चलेगा कि इसके ससुराल में बहुएं वीकेंड से डरती क्यों हैं। ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? वीकेंड में ऐसा क्या है? ये सोचते हुए श्रुति अपनी दोनों जिठानियों के पास आती है। क्या हुआ देवरानी जी, आज हमारे पास कैसे? दीदी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी तो कुछ पड़ोसनें मिली। मुझसे ससुराल के बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा बहुत अच्छा ससुराल है। जब मैं आने लगी
तो लोग फिर आपस में फुसफुसा रहे थे कि अभी तो पहला दिन है, वीकेंड आने दो तब पता चलेगा। ऐसा क्या है वीकेंड में, क्या हो गया? सही कह रही थी पड़ोस ने, आज तो तुम्हारी पहली रसोई थी ना, वीकेंड आने दो तब तुम्हें पता चलेगा। हमारा तो वीकेंड नाम सुनते ही पांव थर थर कांपने लगते हैं। अरे दीदी, क्यों बार बार वीकेंड का नाम ले रही हो? याद नहीं पिछले वीकेंड में हम दोनों के जो सर लड़े थे, उसका दर्द अभी तक होता है। बार बार वीकेंड का नाम मत लो यार, जब आएगा वीकेंड तब देखा जाएगा। यार इतना क्या डरना वीकेंड से? वीकेंड में क्या होता है? सब परिवार मिलते होंगे, बातें करते होंगे, खाना खाते होंगे, एंजॉय करते होंगे, इसमें इतना डरना क्यों? ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और आज ससुराल का वीकेंड होता है। श्रुति अपने ससुराल के पहले वीकेंड में सुबह सुबह अच्छे से तैयार होकर हॉल में आती है। अरे वाह श्रुति बहू, आज तो तू और जल्दी तैयार होकर नीचे उतर आई। हाँ माँ जी, आज ससुराल में मेरा पहला वीकेंड है। अरे वाह, ऐसी होती हैं बहुएं, आज पहला वीकेंड है तो जल्दी तैयार होकर आ गई नीचे ताकि परिवार वाले वीकेंड अच्छे से मना सके। सीखो जेठानियों, अपनी देवरानियों से कुछ सीखो। माँ जी, ऐसा क्या खास करते हैं हम अपने वीकेंड में? बेटी, सबसे पहले तो सभी को जगा, सब जागेंगे, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो सब चीज जेठानियों से पूछ लें, कौन क्या पिएगा, उन्हें कमरे में उनकी चाय देकर उन्हें जगा दे। ठीक है माँ जी। सभी के कमरों से आवाजें आने शुरू होती हैं। अरे बहुआ, मेरी चाय लाओ। भाभी, मेरी ग्रीन टी दीजिए ना। अरे कोई मेरी ब्लैक टी देगा या नहीं? आज क्या मुझे कॉफी नहीं मिलेगी? देख बहू, सभी की नींदें टूट चुकी हैं, जल्दी से सभी के कमरे में उनकी चाय कॉफी पहुंचा दो। जी जी माँ जी, अभी करती हूँ। इतना कहकर श्रुति किचन में जाती है और सभी के लिए अलग अलग चाय, कॉफी, ग्रीन टी बनाकर ट्रे में सजाती है। सबसे पहले रामलाल को चाय देती है। पापा जी चाय ले लीजिए, जेठ जी आपकी कॉफी, और ये रागनी दीदी के लिए ग्रीन टी, नीरज जी के लिए ब्लैक टी और शुभम के लिए कॉफी। इतना कहकर श्रुति सभी को चाय कॉफी दे देती है। फिर सभी बच्चे नीचे आते हैं। अरे बच्चों, आज वीकेंड है तो तुम लोग बिना नहाए नीचे आ गए? चाची, हमें किसी ने नहलाया ही नहीं, तुम नहाए कैसे? चाची, आप हमें नहला दो ना, हमें अच्छे से तैयार कर दो, आज हमारा वीकेंड है ना। अरे बाप रे, आज तुम्हारा वीकेंड है? अच्छा चलो, मैं तुम्हें नहलाकर अच्छे से तैयार कर देती हूँ। श्रुति सूरज और शुभम को बाथरूम में ले जाती है और उन्हें नहलाने लगती है। ये ले, मैंने तो तेरे पर पानी फेंका, मेरे पर पानी फेंका। ये ले, मैंने तेरे ऊपर भी पानी फेंका, मैंने तुम दोनों के ऊपर पानी फेंका। अरे बच्चों, ऐसे शरारत मत करो, चाची भीग जाएंगी। तीनों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और श्रुति के ऊपर जोर से पानी फेंकने लगते